हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम सारे मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे जो भी हमारे एग्जाम में पोषण स्वास्थ्य से संबंधित अभी जो एग्जाम हो रहा है उसमें आ रहे हैं, वही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितने प्रकार का होता है। आंसर इसका 3, यानी मोनोकार्बोट, कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसेकेराइड जो होता है। कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या रोग हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी अधिकता से क्या रोग हो जाता है। तो मोटापा रोग हो जाता है, शरीर भारी और वजन बढ़ जाता है। उपयुक्त दोनों चीज़ें इससे क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना है, वो है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। क्वासियोकर नाम का एक रोग है और मेरास्मस भी प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। तो क्वासियोकर जो है इस रोग का आंसर है क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या है, क्वासियोकर रोग मुख्य रूप से किस कारण से होता है। जो क्वासियोकर मुख्य रूप से जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। किससे, प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से होने वाली स्थिति को क्या कहा जाता है। जो प्रोटीन की कमी से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे क्वासियोकर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन की कमी वाला जो वाला रोग है, इसमें पूछा है प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसमें त्वचा पर सूजन और शरीर में कमजोरी कौन से रोग के लक्षण हैं। में तो आपकी त्वचा होती है, उस पर सूजन आ जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, वो आपका क्वासियोकर नाम का रोग है। ठीक है। नेक्स्ट रोग क्या है, कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से उत्पन्न नहीं होता है। इसमें पूछा है प्रोटीन की कमी से उत्पन्न नहीं होता है। तो रिकेट्स नाम का रोग है, वो प्रोटीन की कमी से नहीं उत्पन्न होता है। बाकी सभी जो हैं वो प्रोटीन की कमी से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है। जिस रोग जो जीवाणु से फैलता है, तो आपको पता है टीबी हमारा क्या है, जीवाणु जनित रोग है। टीबी क्या है, जीवाणु जनित रोग है। डेंगू आपका मच्छर के काटने से फैलता है। पोलियो आपको वायरस से फैलता है। और आपका मलेरिया ऊपर दिया गया था, वो प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है। ये सभी रोगों को हमने यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा जीवाणु पद्धति से होने वाली बीमारी है। तो इसमें से कौन सी बीमारी है जीवाणु से फैलती है। तो टाइफाइड है, वो जीवाणु से फैलती है। HIV वायरस से, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से, और आपका फ्लू है वायरस से फैलता है। नेक्स्ट क्या है, निमोनिया किस प्रकार की बीमारी है। तो निमोनिया आपकी क्या है, बैक्टीरियल बीमारी है। आपका निमोनिया को जो बैक्टीरिया होता है उससे ये बीमारी होती है। नेक्स्ट क्या है, क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया का मुख्य कारण क्या है। क्लोरोफॉर्म जो बैक्टीरिया है इसका मुख्य कारण जो है, आंसर फर्स्ट यानी गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 6 रोग टीबी किस जीवाणु के कारण होता है। तो आप सभी को पता है टीबी कब किस कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण। और 24 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है इसके उन्मूलन का। और 25 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो मलेरिया उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टीकाकरण द्वारा कौन सी जीवाणु जनित रोग नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब टीकाकरण के द्वारा कौन सा नियंत्रित किया जा सकता है, इनमें हैजा को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस जीवाणु के कारण बाटुलिज्म नामक बीमारी हो जाती है। बाटुलिज्म नामक जो बीमारी है, बाटुलिज्म बैक्टीरिया के कारण होती है। नेक्स्ट क्या है, जन्मजात रक्तचाप का कारण बनने वाली जीवाणु जनित बीमारी कौन सी है। तो जीवाणु जनित जो बीमारी है वो आपकी कौन सी है, टिटनेस है, वो आपका जीवाणु से होता है। ठीक है। कुछ टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें आंसर क्या है, 16 फरवरी को। क्या, 16 फरवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। भारत में पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत कब हुई थी। जो पोलियो उन्मूलन अभियान है उसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। कब, 1995। आपकी पहली वैक्सीन भी पोलियो वैक्सीन दी गई थी। और जो पोलियो वैक्सीन का रेशियो होता है 0.2 ml हमको दिया जाता है। 2 बूंद दिया जाता है, 2 बूंद पोलियो की दी जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, इंडियन ऑक्सिलियरी इम्यूनोलाइजेशन प्रोग्राम किस बीमारी के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करता है। तो ये बीमारी है तपेदिक, यानी टीबी के खिलाफ हमें क्या पोलियो के खिलाफ हमें वो देता है। आंसर पोलियो है इसका। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कौन सा टीका प्रमुख रूप से
दिया जाता है? तो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो टीका दिया जाता है डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया, टिटनेस और परटिटिस का टीका दिया जाता है। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में मीजल्स अभियान किस बीमारी को लक्षित करता है? तो जो मीजल्स आपकी है खसरा यानी मीजल्स खसरा को निरूपित करता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कौन सा टीकाकरण संबंधित कार्यक्रम संबंधित है? तो ये गर्भवती महिलाओं के एंटी टेटनस टीकाकरण है, जो आपकी गर्भावस्था के पहले ही दिन दिया जाता है, यानी बच्चा जब उत्पन्न हो जाता है उसके पहले ही एक टीका लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है, रोटा वायरस टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य किस बीमारी से बचाव करना है? तो ये रोटा वायरस से ही बीच बचाव करना है, दस्त से। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन ए आपका खसरा और रूबेला से बचाव करना है। नेक्स्ट क्या है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा जा रहा है कि विश्व जो पोलियो दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। कौन सा टीका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पहले 9 महीनों में बच्चों को दिया जाता है? तो वो आपका टीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यानी बीसीजी और डीटीपी और हेपेटाइटिस बी, ये बच्चे के पहले महीने में दिया जाता है। कुछ कुपोषण से भी प्रश्न अभी हमारे पेपर में आ रहा है, तो वो भी देख लेते हैं। कुपोषण का मुख्य कारण क्या होता है? यही क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्या है, प्रोटीन और कैलोरी की कमी, यानी सबसे बड़ा कारण कुपोषण क्या क्या है? प्रोटीन और कैलोरी की कमी। अगर यहाँ पे आता तो असंतुलित भोजन भी कुपोषण का एक बड़ा कारण है। नेक्स्ट क्या, कुपोषण के कारण शरीर में किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं? तो इसके कुपोषण के कारण आपके शरीर में क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं? शारीरिक कमजोरी, यानी आपके शरीर में क्या हो जाती है? कमजोरी हो जाती है और विकास आपका अवरुद्ध हो जाता है, रुकावट आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा रोग कुपोषण से संबंधित है और बच्चों में आमतौर पर देखा जाता है? तो ये क्वाशियोरकर, ये प्रोटीन की कमी से भी होता है और कुपोषण का भी कारण सबसे बड़ा यही है। नेक्स्ट क्या है, कुपोषण के कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? तो शारीरिक व मानसिक रुकावट कुपोषण के कारण उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुपोषण के कारण होने वाले मलन का मुख्य का लक्षण क्या है? इसमें जो कुपोषण के कारण मलन होता है उसमें आपका क्या होता है? वजन अत्यधिक घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कुपोषण से प्रभावित बच्चे के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त होता है? तो कुपोषण से प्रभावित बच्चे के लिए जो सबसे अच्छा उपाय होता है वह है उन्हें अधिक कैलोरी और प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कुपोषण एक सामान्य कारण क्या हो सकता है? कुपोषण का एक जनरल जो कारण है वो क्या हो सकता है? इसमें बताया गया है कि पर्याप्त जो पौष्टिक भोजन की कमी, यानी हम पौष्टिक भोजन नहीं खा रहे हैं, असंतुलित मात्रा में भोजन खा रहे हैं, या तो बहुत अधिक मात्रा अल्प मात्रा में खा रहे हैं या फिर बहुत अधिक मात्रा में खा रहे हैं। इसके कारण कुपोषण दोनों ही कंडीशन में हो सकता है, अधिक मात्रा में भोजन का सेवन और कम मात्रा में भोजन का सेवन। नेक्स्ट है, कुपोषण से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, कुपोषण से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो कुपोषण के लिए बचाने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन क्या है? राष्ट्रीय पोषण मिशन जो 2018 में प्रारंभ किया गया था, इसका 2.0 जो है वो 2021 में प्रारंभ किया गया था। अभी तक 4.0 तक ये पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्या है, कुपोषण के कारण होने वाली बीमारी रिकेट्स किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है? तो रिकेट्स में क्या होता है? हड्डियों को टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ये आपकी होती है विटामिन डी, यानी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण आप में होती है। नेक्स्ट क्या है, कुपोषण से बचने के लिए बच्चों को क्या दिया जाना चाहिए? तो संतुलित और विविध आहार दिया जाना चाहिए। ठीक है, संतुलित भोजन देना जाना चाहिए और अच्छा आहार दिया जाना चाहिए। इस प्रकार हमने टॉप 50 क्वेश्चंस आपके कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए। और ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके अभी 7, 8, 9 और आपके आज 10 मार्च में जो भी पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख के जाइए और ऐसे ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप सच में एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना ज़रूरी है और आप लोगों को अच्छे से अपना पेपर सॉल्व करना है ताकि आप लोग अच्छे से इसमें रैंक लेके आ सकें अपनी और एक सिलेक्शन लेके आ सकें, क्योंकि ये वैकेंसी हर साल नहीं आती है, काफ़ी लंबी समय के बाद यानी 2017 के बाद ये वैकेंसी आई हुई है। तो हमें पूरा 100% देना है। जो भी हमारे मध्य प्रदेश की महिला अभ्यर्थी हैं वो सभी अच्छे से अपनी तैयारी करें और एक सीट अपनी सुनिश्चित करें। तो आप सभी को धन्यवाद एंड तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।